गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए जरा एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है आफ्ताब टेल हिज डॉटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगाएंगे हम। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो। अब देखना यहाँ पे जरा दो लोग हैं। कितने लोग हैं? दो लोग हैं, आफ्ताब और उसकी डॉटर। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब एज। आफ्ताब की एज हमने सपोज करी कितनी है? x ईयर ओल्ड एंड हिज डॉटर्स एज, उसकी डॉटर की एज कितनी सपोज कर ली हमने? y ईयर सपोज कर ली। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू देन। अब देखना जरा, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है, मतलब हमने यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है। आफ्ताब अपनी डॉटर से क्या कहता है? 7 साल पहले 7 ईयर एगो यानी x-7 और y-7, दोनों में 7 ईयर का हमने कम कर दिया। 7 साल पहले आफ्ताब is 7 times as old as his son। आफ्ताब जो है वो 7 times as old as his daughter। तो हमने 7 का मल्टीप्लाई किसमें कर दिया? इसमें कर दिया। ये हो गया x-7 is equals to 7y - 49। x-7y is equals to -49 plus 7। x-7y is equals to -42। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। जब हमारी इक्वेशन 1 बन गई एंड सेकंड इक्वेशन इज ऑल्सो देयर आर 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी। अब क्या कह रहा है वो? 3 साल बाद। क्वेश्चन में बोला गया कितना? आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years का मतलब क्या हुआ? 3 साल बाद। तो 3 साल प्लस करो, x + 3 और y + 3। 3 साल बाद डिफरेंस क्या आता है? 3 साल बाद वो कहता है आफ्ताब, 3 साल बाद आफ्ताब कहता है कि I shall be 3 times as old as you will be। 3 times, 3 गुना ज्यादा बड़ा है। 3 गुना ज्यादा बड़ा कौन है? आफ्ताब बड़ा है। आफ्ताब ऑलरेडी बड़ा है। अगर इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमें 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा? जो छोटा है यानी उसकी डॉटर छोटी है, उसकी डॉटर की एज कम है, तो डॉटर की एज को बैलेंस करने के लिए इन दोनों को हमने 3 का मल्टीप्लाई जो कम है उसमें किया। यहां पे हमने लिखा x + 3 is equals to 3y + 9। ठीक है ना। हमने यहां लिखा x - 3y is equals to 6। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब जब ये दो इक्वेशंस बन गई, सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट दिया गया था, एक क्वेश्चन दिया गया था, उसने हमसे कहा इसे एल्जेब्रिक तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। हमने दो इक्वेशंस बना ली। जब हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस बनाई उसके बाद वो हमसे कह रहा है शो द ग्राफिकली। अब इसको क्या करना है? रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली ये हो गया रिप्रेजेंट, एक ये इक्वेशन एंड एक ये दो इक्वेशन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हुई हैं। अब इसमें दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। ग्राफिकली अगर आपको इन्हें रिप्रेजेंट करना है, इट मींस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने जैसा कि आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था क्या कि पहले आप इसे क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, क्योंकि ग्राफ में अगर हमें कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें पहले कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा x = -42 + 7y। ठीक है, पहली इक्वेशन को हमने ये लिखा। हमने इसके लिए एक टेबल बनाई। ये हमने एक टेबल बना ली। ये x है, ये y है। हम यहाँ पे देखो x इक्वल है, मतलब y की वैल्यू रखेंगे, x की मिलेगी। हमने y की वैल्यू रखी सबसे पहले कितनी? 2। कितनी रखी? 2। तो 7 2 का कितना हो गया? यहाँ रख के देखो -42 + 14। 42 - 40, 42 से 14 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 8 to 20
-28। अब ये -28 ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, अपने ग्राफ में स्पेस यहाँ पे कम है, तो हम और बड़ी वैल्यू रख लेते हैं। हमने 2 की जगह रख दिया, मान के चलिए 5 रखा तो 7 5 का 35। 42 से 35 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, -7। फिर हमने यहाँ पे रख दिया 6 तो 0 आ गया। ये हमारी दो वैल्यू आ गई। इसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। पहले इसको हम क्या करें, रिप्रेजेंट करें, तो हमने यहाँ लिखा x = 6 + 3y। हमने यहाँ पे एक टेबल बना ली। हमने जब यहाँ पे एक टेबल बनाई तो ये x है, ये y है। सबसे पहले हमने रखी यहाँ पे वैल्यू कितनी, 2। कितनी रखी, 2। तो ये 1 रखा, पहले 0 रखी तो 6 आ गई। फिर हमने 1 रखा तो 1 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 रखने पे 9 आएगा। ये दो हमारे क्या आ गए, कोऑर्डिनेट। देखिए इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट आप कुछ भी, वैल्यू है, वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी वैल्यू रखेंगे आप रख सकते हैं। उसकी वजह से आपकी वैल्यू फ्लक्चुएट होगी, दूसरी वैल्यू आएगी। हो सकता है आपने लगाया तो ये वैल्यू आई, किसी ने और कोई वैल्यू रखी तो कुछ और आएगा। लेकिन कोऑर्डिनेट चाहे जैसे आए, डिफरेंट आए सबके, लेकिन ग्राफ हमेशा सबका एक जैसा बनेगा। उनके इंटरसेक्शन पॉइंट सबके एक जैसे आएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए जरा, हमने ये कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है। जब हमने ये कार्टेशियन प्लेन बनाया तो कार्टेशियन प्लेन में हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये -1, ये -2, ये -3, ये -1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। इसके कोऑर्डिनेट पहले रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट इसके क्या है, -7,5 और इसके क्या है 0,6। इसके क्या है 0,6 और 1,9। देखिए जरा, -7,5 ये रहा, ठीक है। 0,6 0,6 हमने बेटा इसको मिला दिया। इसके बाद दूसरा 0,6 यही है। 1,9 6 के बाद 7 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9 1,9 ये रहा। हमने अब इसको मिला दिया, ये आगे बढ़ा दिया। इन दोनों इक्वेशन में इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये 0,6। कोई भी कितने भी कोऑर्डिनेट्स रख ले, लेकिन ये लाइनें इंटरसेक्ट केवल और केवल इस प्लेस पे करेंगी। ठीक है, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर बात होती अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की तो केवल 2 इक्वेशन बना के हम छोड़ देते, उसके आगे हम कुछ नहीं करते। बात हो रही है अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने जो 2 इक्वेशंस बनाई हैं, इन 2 इक्वेशंस को बनाने के बाद में आपको करना क्या है, 2 इक्वेशन बनाने के बाद में उन 2 इक्वेशन से आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद आपको उन कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन प्लेन पे यानी ग्राफ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जब आप ग्राफ पे इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ग्राफ बन के आएगा, यहां जाके क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। इसके बाद देखिए जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एक्सरसाइज 3.1 गई है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। हमने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी, क्या लिखा, जैसे लेट सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट इज इक्वल्स टू X रुपीज और सीपी ऑफ अ बॉल ₹Y। ठीक है, X और Y लिख लिया। इसके बाद में वो कह रहा है 3 बैट 6 बॉल्स, 3 बैट 6 बॉल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 देखो, जब एक बॉल X रुपए की है तो 3 बॉल कितने की होंगी, 3X की। एक बॉल Y रुपए की है तो 6 बॉल कितने की होगी,
365 इज इक्वल्स टू 3900। ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। पहली इक्वेशन के बाद दूसरी इक्वेशन देखिए क्या कह रहा है। इसके बाद शी बाई अनदर बैग एंड 3 मोर बॉल सेम काइंड फॉर इतने रुपए। उसके बाद वो कह रहा है कि शी बाई अनदर बैग, उसने और एक बैट खरीदा एंड 3 मोर बॉल्स सेम काइंड, ठीक है। उसने सेम काइंड की का बैट और 3 मोर यानी 60 पहले तो 9 बाई इक्वल 300 इतने रुपए की खरीदी, ठीक है। आपको कह रहा है काइंड इतने, फाइंड द सिचुएशन और ग्राफिकली, हमें ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो फिर एज इट इज जैसे हमने लिखा था यहाँ, हमने यहाँ लिखा 3x + 6y इज इक्वल्स टू 3900। एक काम करते हैं इसको छोटा कर लो, 3 कॉमन लो तो x + 2y इज इक्वल्स टू 3900। 3 से ये कट किया 1300, x + 2y इज इक्वल्स टू 1300, x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए जरा इसमें हमने यहाँ पे ये टेबल बनाई, x ये हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखी मान के चलो 100, y की वैल्यू रखी 100 रखोगे तो 100 टू 200, 200 यहाँ से माइनस करोगे 100। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू रखी 200, 2 2 4 900 यानी। अब इसके बाद अगला देखो, फिर हमने यहाँ लिखा x - 9 + 9y इज इक्वल्स टू 1300, x इक्वल 1300 माइनस 900। फिर हमने इसके लिए टेबल बनाई है, ये रही टेबल x y 900 नहीं 900। हमने y की वैल्यू रखी पहले 100 तो ये आ गया 400। फिर हमने रखी 9 की वैल्यू 50 रख लो, 450 हो गया। 1300 से 450 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 05850, ठीक है। दो वैल्यूज आ गई। दो वैल्यू आने के बाद में हम तीसरा क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाना है, हमें कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। 0 हमने यहाँ 100 100 पे ले लिए, 100 200 300 400, 100 200 300 400, ठीक है। 400 500 600 700 800 900 1000 1100, ठीक है। अब ये x जो है वो और छोटे कर लो क्योंकि अपने पास स्पेस का 100 200 300 400 500 600 700 800 900, ठीक है। अब बस प्लॉट करो 10 और स्पेस करना पड़ेगा, और स्पेस देखिए यहाँ देखिए हम काउंटिंग लेके दे रहे हैं, ये बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये सब 100 में ही है तो हमने यहाँ पे 100 में लिखा तो पहला क्या है 100 यानी 1100, ये हो गया 1100 100, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है 900 200, 900 ये है 200 ये है, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हमने मिला दिया। इसके बाद 400 और 100 है, 400 और 100 ये हो गया। फिर 850 ये हो गया और 50 ये हो गया, नीचे हमने इनको मिला दिया। अब ये आगे तक जाएंगे और ये आगे तक जाएगा, आगे मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, वो हम 3 आपके लिए छोड़ के रखते हैं, आप उसे लगा के देखें, ठीक है। आप लगाना उसको, जो नहीं आए तो हमें बताना फिर, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बात एक ही होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3.2, x
एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? 3.2 का पहला क्वेश्चन जो दिया गया वो दिया गया फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है, करना है ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। देखिए जरा लिखा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took a part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls took part in a quiz. देखिए जरा सुनो, हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें बेटा लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took a part in mathematics quiz। हमने यहाँ लिखा, अब क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स भी हैं, नंबर ऑफ बॉयज भी हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? हमने यहाँ पे सपोज किया लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड नंबर ऑफ बॉयज y हैं। तो यहाँ पे लिखा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज 10। हमने यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू x प्लस वाई, मतलब बॉयज गर्ल्स और बॉयज मिला के टोटल कितने हो रहे हैं? 10। ये इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन है, 4 ज्यादा है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 4 इसमें हमने प्लस किया, जो कम होता है उसमें प्लस कर देते हैं भाई। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन 2 बन गई। ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया एल्जेब्रिकली। अब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स बताने। ये जो इक्वेशन लिखी है x प्लस वाई इक्वल 10, इसके लिए हमने लिखा y इज इक्वल्स टू 10 माइनस x, और यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई x और y। x की वैल्यू रखते जाओ, y की निकालते जाओ। x की वैल्यू 4 रखी तो y की 6 आ गई, 5 रखी तो 5 आ गई, ठीक है। इस वाले के लिए आ जाओ बेटा, हमने यहाँ लिखा y इज इक्वल्स टू x माइनस 4। यहाँ हमने इसको टेबल बनाई, ये x है ये y है। हमने सबसे पहले रखा 4 तो 0 आ गया, फिर हमने रखा कितना 2 तो माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन बना दो, ये 0 है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -1 -2, चलिए रिप्रेजेंट करते हैं 4,6। यहाँ के नंबर की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखे हमने। सबसे पहले 4,6, 4 ये है, 4,6 ये रहा, फिर 5,5 5 ये है, 5,5 ये रहा, इनको मिला दो, ठीक है। ये मिल गए 4,0 ये रहा, 2, -2 2, -2 बेटा ये रहा, ये इस तरीके से गई लाइन वो इस तरीके से आगे जगह नहीं है, वरना ये बाहर निकल जाती, ठीक है ना। हमने इससे इसको परपेंडिकुलर डाला, ये 4 तो ये 5, ये 5 ये 6 तो ये 7, और यहाँ पे हमने मिलाया तो 3, मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3,7। जब इसके कोऑर्डिनेट 3,7 है तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x और y। x क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स, हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो ग्राफ है जरूरी नहीं आपका, क्योंकि ये प्लेन पेपर पे बन रहा है,
ठीक है। जब आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट यहाँ दिखाई देंगी और एग्जैक्ट कंडीशन को आपको क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को वो रिप्रेजेंट करेगा और सॉल्व करेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना इस चीज को, जब आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा कि हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड द लाइंस आर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग। पहली इक्वेशन दी गई है 5x minus 6y is equals to 5x minus 4y is equals to 4y is equals to minus 8 या ऐसे लिख लीजिए प्लस 8 is equals to 0। दूसरी दी गई है 7x plus 6y, 7x plus 6y minus 9 is equals to 0। ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। जब ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, कंपेयर करना है, तो सबसे पहले तो हमने इस इक्वेशन को लिखा कंपेयर विथ a1x plus b1y plus c1। करिए जरा, तो a1 कितना आ जाएगा 5, a2 कितना, b1 कितना आ जाएगा -4 और c1 कितना आ जाएगा 8। ऐसे ही सिमिलरली कीजिए a2 7, b2 6 और c2 कितना हो जाएगा -9। ठीक है, रेशियो निकालो जरा, 5/7 -4/6 और 8/9। बेटा 5/7 नेवर बी इक्वल्स टू ये और ये नेवर, तब यहाँ लिखेंगे हियर a1/a2 does not equals to b1/b2, a1/a2 does not equals to b1/b2, so these lines are intersecting। कैसी हो जाएंगी? ये लाइनें कैसी हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है और आपको पता चलेगा ये लाइनें कौन सी होंगी, ठीक है। इसके बाद जो मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को, तो क्वेश्चन नंबर 2 लगभग सेम है, ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो दिक्कत होगी वो हमें बताएंगे। इसके बाद कल इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।